भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, विविध त्योहारों का देश है। हमारे देश में हम अनेक त्योहार मनाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले रोशनी के त्योहार दिवाली से लेकर मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान के अंत का प्रतीक ईद और ईसाइयों के लिए ईसा मसीह के जन्म की याद में क्रिसमस तक भारत विभिन्न धर्मों और परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या आप उन त्योहारों के बारे में जानते हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में मनाए जाते हैं? आज हम दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, रियो डे जनेरो कार्निवल। ब्राजील के रियो डी जनरियो में कार्निवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और असाधारण त्योहारों में से एक है, जो अपने जीवंत रंगों, स्पंदित लय और संक्रामक ऊर्जा से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। लेंट से पहले आयोजित होने वाला यह वार्षिक उत्सव ब्राजील की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक कौशल का एक प्रमाण है, जो संगीत, नृत्य और तमाशे का बहुरूपदर्शक प्रदर्शन करता है। सदियों पुरानी ब्राजील में कार्निवल की जड़ें यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभावों, अफ्रीकी परंपराओं और स्वदेशी रीति रिवाजों में खोजी जा सकती हैं। समय के साथ यह एक भव्य उत्सव के रूप में विकसित हुआ, जो सामाजिक सीमाओं को पार करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को खुशी और रचनात्मकता की साझा अभिव्यक्ति में एकजुट करता है। नंबर 2, जर्मनी के म्यूनिख में ओक्टोबरफेस्ट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध बियर त्योहारों में से एक है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, बवेरियन आतिथ्य, पारंपरिक संगीत, हार्दिक व्यंजन और निश्चित रूप से बियर की प्रचुर मात्रा का पर्याय बन गया है। ओक्टोबरफेस्ट का इतिहास 12 अक्टूबर 1810 का है, जब बवेरिया के क्राउन प्रिंस लुडविग ने सैक्सोनी हिल्डबर्गहाउसेन की राजकुमारी थेरेसी से शादी की थी। शाही शादी की स्मृति में म्यूनिख के नागरिकों को शहर के द्वार के सामने मैदान में आयोजित एक भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन इतना सफल रहा कि यह एक वार्षिक परंपरा बन गई, जो आज के ओक्टोबरफेस्ट में विकसित हुई। नंबर 3, चीनी नव वर्ष, जिसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, चीनी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। ये चंद्र नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह परिवारों के लिए एक साथ आने, पूर्वजों का सम्मान करने और आने वाले वर्ष के लिए भाग्य और समृद्धि लाने का समय है। ये जीवंत और आनंदमय उत्सव परंपरा, पौराणिक कथाओं और सदियों पुराने रीति रिवाजों से भरा हुआ है, जो चीन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। चीनी नव वर्ष की उत्पत्ति का पता हजारों साल पहले प्राचीन कृषि समाजों में लगाया जा सकता है, जहां ये त्योहार वसंत के आगमन का स्वागत करने और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के समय के रूप में कार्य करता था। नंबर 4, दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर के हिंदू समुदायों के बीच सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इसका अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व है, जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। दिवाली की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में लगाया जा सकता है, जिसमें इस त्योहार से जुड़ी विभिन्न किंवदंतियां शामिल हैं। सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की राक्षस राजा रावण को हराने के बाद उनके राज्य अयोध्या में वापसी के इर्द गिर्द घूमती है। राम के घर वापस आने का स्वागत करने और उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाए और शहर को सजाया। इस प्रकार रोशनी के त्योहार के रूप में दिवाली की परंपरा शुरू हुई। नंबर 5, ईद दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो रमजान के पवित्र महीने में उपवास की समाप्ति का प्रतीक है। ये खुशी, कृतज्ञता और आध्यात्मिक चिंतन का समय होता है,
क्योंकि मुसलमान अल्लाह के आशीर्वाद को मनाने और रिश्तेदारी और समुदाय के बंधन को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं। ईद उल फित्र, जिसे उपवास तोड़ने का त्योहार भी कहा जाता है, इस्लामी महीने रमजान के अंत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नए चांद के दिखने से होती है, जो रमजान के अंत और इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल की शुरुआत का संकेत देता है। दिन की शुरुआत मस्जिदों या बाहरी प्रार्थना स्थलों पर बड़े सामूहिक समारोहों में विशेष प्रार्थनाओं से होती है, जिसे सलात अल ईद के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, मार्डी ग्रास, फ्रेंच में जिसका अर्थ है फैट ट्यूसडे, न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना और दुनिया भर के कई अन्य शहरों में मनाया जाने वाला एक प्रतिष्ठित त्योहार है। फ्रांसीसी कैथोलिक परंपराओं में निहित और सदियों पुरानी मार्डी ग्रास एक जीवंत और असाधारण उत्सव है, जो लेंट के गंभीर मौसम के शुरू होने से पहले भोग के अंतिम दिन को चिन्हित करता है। नंबर 7, ला टोमाटिना, स्पेन के वालेंसिया के पास बुनोल शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जिसने टमाटर फेंकने की अनूठी और रंगीन परंपरा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। यह अनोखा आयोजन, जो अगस्त के आखिरी बुधवार को होता है, दुनिया भर से हजारों प्रतिभागियों को आकर्षित करता है, जो मैत्रीपूर्ण, भले ही अव्यवस्थित भोजन की लड़ाई में शामिल होने के लिए एक साथ आते हैं। और नंबर 8, रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाने वाला होली भारत में सबसे उत्साहपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह वसंत के आगमन का प्रतीक है और यह मौज मस्ती, सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली एक रंगीन और जीवंत उत्सव है, जो उम्र, जाति और पंथ की बाधाओं को पार करता है, लोगों को एकता और उल्लास के आनंदमय प्रदर्शन में एक साथ लाता है। होली की उत्पत्ति का पता हिंदू पौराणिक कथाओं में लगाया जा सकता है, जिसमें इस त्योहार से जुड़ी विभिन्न किंवदंतियां शामिल हैं। सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान दिया गया था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था, जिससे उसके पिता क्रोधित हो गए। प्रहलाद को दंडित करने के लिए हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जो आग से प्रतिरक्षित थी, उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। हालांकि भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और होलिका को जला दिया गया। होली को बुराई पर अच्छाई की इस जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नंबर 9, क्रिसमस एक वार्षिक त्योहार है, जो हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में अरबों लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्रिसमस मुख्य रूप से ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला एक धार्मिक अवकाश है। पारंपरिक ईसाई अनुष्ठानों में चर्च सेवाओं में भाग लेना, भजन गाना और बाइबल से अंश पढ़ना शामिल है। घरों, सड़कों और व्यवसायों को अक्सर क्रिसमस ट्री, रोशनी, पुष्पांजलि और जन्म के दृश्यों जैसी उत्सव की सजावट से सजाया जाता है। ये सजावट एक खुशनुमा और आकर्षक माहौल बनाती हैं। लोग अपने प्रियजनों को प्यार, उदारता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। सांता क्लॉस, जिन्हें फादर क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से बच्चों को उपहार देने से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। अंत में नंबर 10, सोंगक्रान, थाईलैंड में थाई नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। ये थाई कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और हर साल 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मनाया जाता है। ये त्योहार विभिन्न रीति रिवाजों और गतिविधियों द्वारा चिन्हित है, जो शुद्धिकरण, नवीनीकरण और नए साल में एक नई शुरुआत का स्वागत करने के लिए पिछले वर्ष के दुर्भाग्य को दूर करने का प्रतीक है। सोंगक्रान अपने जल उत्सव के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जहां लोग सफाई के तरीके और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। दुनिया के ये त्योहार मानव संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रमाण हैं, जो लोगों को सीमाओं और पीढ़ियों से जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करते हैं। चाहे धार्मिक, सांस्कृतिक या मौसमी प्रकृति के हों, त्योहार साझा मूल्यों का जश्न मनाने,
रचनात्मकता व्यक्त करने और समुदायों के भीतर संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।